शहर के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय पवन कुमार आर्य जी, प्रधान जी, डॉक्टर देवव्रत जी, प्रबंधा जी, मंत्री जी, सत्यदेव चौधरी जी, प्रबंधक आर्य कन्या पाठशाला, आर्य समाज के बहुत ही विद्वान और परिश्रमी पुरोहित पंडित राजेंद्र शास्त्री जी, जिनके मधुर भजनों को, क्रांतिकारी भजनों को हम सुन रहे थे, ऐसे पंडित यशवेंद्र आर्य जी, जिनकी सुमधुर वाणी से हम सब का हृदय आप्लावित हो रहा था और इनको सुनकर के हम भारत के प्राचीन गौरव को अनुभव कर रहे थे। जैसे आदरणीय आचार्य सुरभा शास्त्री जी, वंदनीय मातृशक्ति एवं निर्वाग्याधिकारी मानव कैथल में मैं आज पहली बार ही आया हूँ। सारे समाज में भी प्रथम बार मेरा आना हुआ है, पर ऐसा लग नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूँ। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पहली बार जब आप कहते हैं कहीं पर जाना, उसका अर्थ ये होता है कि वहां पर कोई व्यक्ति परिचित नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आपकी बातचीत से, आपके व्यवहार से कोई परिचित नहीं हो। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं पहली बार आया हूं या नहीं आया हूं। यहाँ पर तो हर व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा है। जिसने भी बात की ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आया। तो जीवन में कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप जब पहली बार कहीं पर पहुंचते हैं, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वहां पहली बार पहुंचे हैं। तो उसमें ये जो आर्य समाज है, ये मेरे लिए वैसे ही उदाहरण बन गया। 117 वर्ष पूर्व इस आर्य समाज की स्थापना हुई और इतने लंबे अंतराल में इसने बहुत सारे आयाम देखे होंगे। आज हम उसी क्रम में आर्य समाज का ये अवसर मना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, समय की अपनी सीमा है और मैं अपने विचार जो है थोड़े से 2-3 आयामों को जोड़ते हुए रखने का प्रयास करूंगा। एक बार आचार्य चाणक्य थे, आपने नाम सुना? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो हैं वो शहर में गए थे, बस्ती में। वो घूम घूम करके सब स्थानों को देख रहे थे। तो जैसा कि आज भी कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से किसी स्थान को देख रहा होगा, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में धीरे धीरे प्रश्न आएगा कि ये किस लिए ध्यान से देख रहा है। तो वहां पर कुछ बच्चे थे और बच्चे तो बहुत तेजस्वी होते हैं, उनके अंदर अपना एक प्रभाव होता है। हम कई बार सोचते हैं, पूछते हैं, तो हमारे अंदर कई परत होती हैं, उसके बाद हम पूछते हैं, हम समझदारी के साथ में प्रश्न करते हैं। बच्चा जो होता है वो समझदारी और ना समझ से परे होता है। बच्चों ने पूछ लिया कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? तो आचार्य चाणक्य का जो उत्तर था वो बहुत अद्भुत था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर श्मशान घाट ढूंढ रहा हूं। आपके मन में भी प्रश्न उठ गया होगा। बच्चे बहुत तेज थे, उन्होंने कहा कि बाबा लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक नहीं है। जो श्मशान घाट होगा वो शहर के बीच नहीं होगा, वो बाहर होगा, दूर होगा। उस समय में आचार्य चाणक्य ने जो उत्तर दिया था, एक तो समझने की बात है कि जब हम ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं तो वस्तुतः हम ऋषि दयानंद का नाम एक तरह से नहीं लेते। हम ऋषि दयानंद से पूर्व की जितने भी हमारी वैदिक परंपरा थी, ऋषियों की पूरी परंपरा, उस सब का नाम एक साथ देखना हो ऋषि दयानंद के नाम के साथ जुड़ता है। तो उन्होंने कहा कि श्मशान घाट बस्ती में होता है, वो सबको पता है, बस्ती के बाहर होता है, ये सबको पता है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कहा कि यदि ये चीजें आपके घर में नहीं है तो आपका अपना घर भी श्मशान बन जाए। वो कौन सी बातें हैं? वो वही बातें हैं जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कही हैं और जगहों पर कही है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने एक तरीका का कहने
का न विप्र पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाका विवर्जितानि श्मशान ज्ञान गृहाण। संस्कृत इतनी सरल भाषा है कि आपने कभी नहीं पढ़ी हो तभी वो समझ में आती है। मुझे पता है आपको श्लोक पूरी तरह से समझ में आ गया। इसके जो भाव हैं वो बहुत गहरे हैं और उनको हमें केवल श्लोक पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जो श्लोक में कहा हुआ जो संदेश है वास्तव में सत्य है। वो आज भी उतना ही सत्य है जो किसी समय में चाणक्य ने कहा। इसमें क्या है? न विप्र पादोदक कर्दमानि। कर्दम कहते हैं, इसको कहते हैं कर्दम, कौन बताएगा? हमारा जो शब्दकोश है ना आजकल तो धीरे धीरे कमजोर होता है। हमारी वोकैबुलरी जो है उसमें क्षीणता आ रही है। पहले कर्दम हिंदी में भी प्रयोग करते थे। कर्दम का अर्थ होता है कीचड़। न विप्र पादोदक कर्दमानि। विप्र का अर्थ होता है विद्वान और पाद का अर्थ होता है पैर, उदक का अर्थ होता है जल और कर्दम का अर्थ होता है कीचड़। अर्थ क्या होगा? आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा कि हमारे घरों में पहले एक परंपरा होती थी, आज भी होती है बहुत सारे स्थानों पर, कि विद्वान व्यक्ति किसी महात्मा को, किसी विद्वान को जब हम घर में बुलाते हैं तो हम जल से उनके पैरों को धुलवाते हैं। आज भी ये परंपरा है। जो भी अच्छे गृहस्थ होते हैं उनके घर पर विद्वानों का आगमन होने पर जल से पैर धुलने की परंपरा। जो आचार्य चाणक्य वो कहते हैं कि जिन घरों में विद्वानों के आगमन से उनके पैर धुलाने से कीचड़ नहीं होता, पहली बात। इसका यदि हम गहरा अर्थ समझेंगे तो एक तरह से संकेत है अतिथि। विद्वानों का आगमन घर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ये कल्पना करके देखिए, हमारे घर धीरे धीरे इस ज्ञान की परंपरा से दूर होते जा रहे हैं और उसका असर जो है वो हमारी नई पीढ़ी पर देखने को मिल रहा है। आप सब इसकी भुक्तभोगी हैं, हमारे जनरेशन की भुक्तभोगी हैं। क्योंकि जो विद्वान आता है, विद्वान व्यक्ति नहीं आता, उसके साथ में उसका आशीर्वाद आता है, उसके साथ में उसके संस्कार आते हैं, उसके साथ में उसकी परंपरा आती है। बालक जब उसको सुनता है, आप भी कई बार कहते होंगे कि वही बात यही माँ खुद बच्चे को कहती है, तो कई बार बच्चा उस बात को नहीं मानता, मेरे साथ भी करती है। फिर वही बात विद्यालय में, महाविद्यालय में कोई उसका शिक्षक बोल देता है तो बालक उस बात को मान जाता है। कई बार मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरे बालक को मैंने कोई बात कही उसने सुना ही नहीं, मुझे अपनी उसी बात को कहलाने के लिए दूसरा शिक्षक बोलते उसको मानने को तैयार हो जाता। एक प्रकार से ये परंपरा बनी कि हमारे घरों में अतिथियों का आगमन होता रहेगा। तो आप ये कल्पना करके देखिए कि आपके जो बच्चे हैं, जिनको आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। पर यदि अतिथि यज्ञ नहीं करते तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत कुछ सफल नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य चाणक्य ने पहली पंक्ति में ये बात कह दी कि न विप्र पादोदक कर्दमानि। विद्वानों के आगमन जिन जिन घरों में होगा वो घर स्वर्ग बन के चले जाएंगे। और इसमें विकल्प नहीं है
अनिवार्यता है, आप करके देखिए। आप अपने घरों में इस वर्ष से, इस कार्यक्रम के बाद से महीने में एक बार किसी महात्मा को आप अपने घर में बुलाइए। ऐसा नहीं होता अपने बच्चों को वहां ले जाइए, आपके बच्चों के अंदर चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरा, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, इसमें जो गर्जित शब्द है उसका अर्थ समझ रहे हैं ना? गर्जना, गर्जना किसको बोलते हैं? गर्जना का अर्थ क्या होता है? दहाड़ना। शब्द को ध्यान दीजिए, संस्कृत जो होती है ना, संस्कृत भाषा, उसकी अपनी एक अद्भुत खूबसूरती है, अद्भुत। दुनिया की किसी भाषा में, पूरे संसार की किसी भाषा में वो चमत्कार नहीं है जो संस्कृत भाषा में होता है। आप संस्कृत के मंत्रों को केवल सुनिए, आपके जीवन से स्ट्रेस भाग जाएगा। केवल सुनिए, समझना तो बात का, केवल सुनिए, केवल सुनिए। तो यहां चाणक्य ने, ये प्रधान जी से मेरी बात हुई थी तो प्रधान जी ने कहा कि परिवार के बारे में चर्चा होनी चाहिए, गृहस्थ के बारे में। तो वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिन घरों में वेदों के, शास्त्रों की ध्वनि का गर्जन नहीं होता। गर्जन का अर्थ समझ गए ना? दहाड़। बादलों की जैसे गड़गड़ाहट होती है ना, उसे गर्जना बोलते हैं। अर्थात वे घर जहां पर वेद मंत्रों का पाठ होगा, जहां पर शास्त्रों की चर्चा होगी, उससे क्या होगा? उससे आपका जीवन निखर जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा लाभ होता है, आज के युग में क्यों जरूरी है ये सब कुछ? बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बहुत योग्य बनाते हैं, लेकिन उनको सक्षम नहीं बनाते कि वो दुनिया की संकटों को झेल सकें। क्या कि ये सक्षमता देना आज के समय में बहुत जरूरी है। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, कॉलेज में जा रहा है, इंस्टीट्यूट में जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन यदि आपने उसको अंदर से मजबूत नहीं बनाया कि दुनिया के आने वाले झंझावातों को, दुनिया के बाहर से आने वाले खफेड़ों को बर्दाश्त कर सके, तो कहीं ना कहीं मुरझा जाएगा। और ऐसा आज हो रहा है। मैं बहुत बार रोज अपने जीवन में उदाहरण देता हूं। परिवारों से, समृद्ध परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें माता पिता जो है संसार की संकटों से झेलने का सामर्थ्य नहीं दे पाते। और उसका कारण क्या होता है? उन्हें केवल सफलता दिखती है, उन्हें एक ही चीज दिखती है कि मुझे सफल होना है। वो विफलता का वातावरण में पलते नहीं है और दिखते भी नहीं। इसलिए विफलता का छोटा सा भी झटका हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आजकल। और यदि ऐसा हो रहा है तो याद रखिए, इसके लिए जिम्मेदार वो बच्चे नहीं, वो माता पिता। और इसलिए आचार्य चाणक्य जब इस बात को कह रहे हैं कि वेद और शास्त्र की ध्वनि का गर्जन होना चाहिए, उससे लाभ क्या होगा? आप कल्पना करके देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। आपके घर के अंदर यदि सभी बच्चे, यदि आप मंत्रों का पाठ करेंगे, उसमें आए हुए चीजों को समझने के साथ में पढ़ेंगे, तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन हो सकता है? आपने कभी ध्यान दिया, आजकल बच्चे जो हैं उनको कितना भी दे दो फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं होती। आपने देखा होगा, उन्हें संतुष्टि नहीं होती, उन्हें संतोष नहीं होता। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ज्यादा प्राप्त करते जाओगे उसी में खुशी है। और याद रखिए, जो ज्यादा का जो क्षेत्र है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये असीम होता है। और जो असीम की तरफ यदि आप बढ़ते जाओगे तो जिंदगी भर
प्राप्त करते जाओ, लेकिन आपकी जो निराशा की जो सीमा रेखा है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी और आप अपने बच्चे को हमेशा निराश देखते रहोगे। इसकी विपरीत थोड़ा सा भी शास्त्रों का व्यवहार आपके घर में होता है, बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं। ये नहीं है कि आपको कोई वेद मंत्रों का कोई बहुत बड़ा अध्ययन करने से जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने योग दर्शन पढ़ा, घर में थोड़ा सा वातावरण बनाया, स्वामी दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश को उठाकर के रोज कहा बेटे इसका एक पेज पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना, एक पेज पढ़ना, लेकिन एक पेज पढ़ना है। पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ विद्यार्थी घंटों किताब को सामने लेकर के वो कहते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन उनका परिणाम संतोषकारी नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ पर आपके लिए विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगी दो चीजें। एक ये कि पढ़ने का जो तरीका है वो सही नहीं है, और दूसरा उनका जो नियंत्रण होना चाहिए, जो चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं है। और ये नहीं होने के कारण से वो बच्चा जो है घंटों पढ़ता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य उसको मिलता ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि शायद इसके भाग्य के अंदर वो चीज लिखी हुई नहीं। ऐसा नहीं होता। परिश्रम करने का अर्थ केवल परिश्रम नहीं होता, बल्कि परिश्रम का अर्थ होता है एक ठीक दिशा में किया हुआ परिश्रम। कल्पना कीजिए ये दरवाजा है और ये बाहर खुलता है या अंदर खुलता है। जिस दिशा में खुलता है, यदि मैं उस दिशा में बढ़ना चाहूंगा तो आधा मिनट में लगेगा, आप दरवाजे के पास में जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया और आपने दूसरी दिशा में धक्का दिया, आप घंटों धक्का देते हैं, दरवाजा खुल नहीं सकता। हमें ध्यान देने की जरूरत है आज के समय में कि हम अपने बच्चों को जिस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, क्या उस दिशा का रास्ता ठीक है? वो रास्ता ठीक किससे होगा? केवल स्कूली शिक्षा से नहीं होगा, वो होगा वेद और शास्त्र की टिप्पणी से। उसका अर्थ कैसे पड़ता है? उन्हें आप जब सत्यार्थ प्रकाश हाथ में लेंगे, हमारे यहां पर कितने लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है मुझे बताएं ईमानदारी से। सत्यार्थ प्रकाश का पहला अर्थ होता है सत्य का प्रकाश। जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा ही हो, कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आपने सत्य बोला, हाँ हमने पढ़ा या हमने नहीं पढ़ा, इस वक्त आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे होते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे पीछे चित्र लगा हुआ है गुरुदत्त विद्यार्थी। कितना चित्र लग रहा है? गुरुदत्त विद्यार्थी। तो गुरुदत्त विद्यार्थी को पहचानते हो? हैं? नहीं? खड़े हो, खड़े हो। क्या नाम है? वेदांशी। वेदांशी। देखो गुरुदत्त विद्यार्थी का चित्र वो वाला है जो कैप पहनी हुई है, टोपी, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है वो आनंद स्वामी जी हैं, और उनके जस्ट बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी जी हैं। कौन है वो? गुरुदत्त विद्यार्थी जी। जोर से बोलो। गुरुदत्त विद्यार्थी। हाँ, गुरुदत्त। आपको भी नाम मालूम पड़ गया? गुरुदत्त विद्यार्थी उनकी जीवनी में आता है, जिसने गुरुदत्त विद्यार्थी समाज में काम कर रहे थे, इतनी ब्रिलियंट व्यक्ति। दुनिया के इतिहास में हम खोजने लगे तो यदि 10 आदमियों के ब्रिलियंट व्यक्तियों के पिछले 500 सालों में नाम खोजोगे, उनमें एक गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम होगा। अद्भुत व्यक्ति, मतलब गजब। वो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? उस जमाने के अंदर 1.5 आना सत्यार्थ प्रकाश की कीमत होती है, 1.5 आना। वो कहता है कि यदि सत्यार्थ प्रकाश को खरीदने के लिए उसकी कीमत इतनी होती
कि जितने मेरे घर की कीमत है तो मैं अपने घर को बेच करके भी सत्यार्थ प्रकाश को खरीदता। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये कौन कह रहा है? ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी पुस्तकें उस जमाने के अंदर, अंग्रेजों के जमाने के अंदर, अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाई जाने लग गई थी, उसी समय में पढ़ाई जाने लगी। वो व्यक्ति इस बात को, इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो आर्य समाज के साथ में हुए, जिनके कदम आर्य समाज की दिशा में बढ़ते हैं। वो लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन मना सकते हैं कि आर्य समाज में जाने मात्र से ही, केवल जाने मात्र से ही आपके जीवन के बहुत सारे संकट अपने आप खत्म हो जाते। आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कतारें पाखंडियों के चक्रों में लोग लगी हुई, कोई कृपा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई ताबीज के चक्र में पड़ा हुआ है। वो सारे पाखंड हैं, उन सारे पाखंडों से आप आर्य समाज में जाने सकते। और इसलिए वेद शास्त्र ध्वनिकर का अर्थ है कि अपने बच्चों को इतना सक्षम, इतना सफल, इतना परिश्रमी बना देना कि वो जहां भी खड़े हों वहां पर रास्ता बनने लगे। अभी हमारे अनिल आर्य जी बैठे हुए हैं, आपसे भेंट हुई, आपने बताया आपके परिवार से कोई एक बालक आईपीएस बना। क्या बना? आईपीएस। क्या होता है आईपीएस? है ना, आईपीएस। आईपीएस का मतलब होता है पुलिस का बड़ा अधिकारी, ठीक है, पुलिस के बड़े अधिकारी। बहुत परिश्रम की बात बनाना, लेकिन आईपीएस तो सैकड़ों बनते हैं, आईपीएस हमारे देश में बनता ही। लेकिन उस बालक की विशेषता आपने बताया कि उसका संकल्प है, क्योंकि वो आर्य परिवार का बालक है, जीवन में जहां भी रहेगा कभी कहीं से भी वो रिश्वत नहीं होगा। कोई अभावग्रस्त व्यक्ति आएगा, उसके दरवाजे पर जाकर के वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये आर्य समाज का असर है। तो इसलिए न वेद शास्त्र ध्वनिकर जितानी, मतलब यदि आप वेद के मंत्रों का थोड़ा बहुत भी पाठ करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश कई बार समझ में नहीं आता है। आप बच्चों को कहिए पढ़िए, उसको पढ़ाइए उसको, क्योंकि जो दवा होती है ना वो कई बार कड़वी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दवा कड़वी है तो आप लोगे नहीं, ये आप लोगे आपका जीवन बचेगा, नहीं लोगे आप अधूरे रह जाओगे। न वेद शास्त्र ध्वनिकर जितानी, ये आपने उसको अपरिग्रह पढ़ा है। एक शब्द सुनिए ध्यान से, अपरिग्रह, ये भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। अपरिग्रह का अर्थ होता है चीजों के संग्रह से बचना। क्या अर्थ है? अधिक संग्रह से बचना। ये जो संस्कार दे दिया आपने, तो बच्चा कई बार अभाव में भी आया तो परेशान नहीं, तो क्या होगा? आज हर टीवी के ऊपर आने वाला एड आपको इतने सारे ऑप्शन देता है कि आप उस ऑप्शन के अंदर कौन सा वास्तव में अच्छा है कभी खोज नहीं कर पाते। और इसलिए जीवन में जो अंतिम पाने की जो लालसा होती है वो आपके जीवन में कभी नहीं बन पाती। तो चाणक्य ने जो शब्द कहा, न वेद शास्त्र ध्वनिकर जितानी, वेद और शास्त्र की ध्वनि का गर्जन जहां पर नहीं। तीसरी पंक्ति में इसका अर्थ है स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। इसमें दो शब्द है, एक स्वाहा शब्द है और एक स्वधा शब्द है। स्वाहा शब्द जो है आप सबने बहुत बार सुना, रोज बोलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हवन में मंत्र नहीं बोले तब भी पंडित जी उसको कहते हैं स्वाहा, तो सबको बोलना है। इस पूरे लोगों के बीच में कोई ऐसा नहीं रहे कि उस स्वाहा को न बोले। इसका अर्थ क्या होगा? हाँ जी, स्वाहा कर देना। स्वाहा, आजकल लोग बहुत बार शब्द का प्रयोग करते हैं, सब कुछ स्वाहा हो गया है ना। ये स्वाहा शब्द है। इस स्वाहा शब्द को क्यों खोजा हमारे ऋषि में? आप देखिए, मंत्र चाहे कोई भी है, पर आहुति देने के लिए एक ही शब्द है और वो है स्वाहा।
चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे चारों वेदों के मंत्र हैं, चाहे आज के जमाने में लोग नए नए मंत्र भी खोज रहे हैं, ये भी वो तमोयज्ञ हैं, लेकिन फिर भी स्वाहा शब्द वही रहता है। एक बार जो यज्ञों के सबसे बड़े आचार्य हुए हमारे यहाँ, सबसे बड़े कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। उनके नाम में भी यज्ञ है, देखें ना, यज्ञ वल्क का अर्थ क्या होता है? वल्क का अर्थ होता है वस्त्र, वल्कल वस्त्र। और जिसने यज्ञ को ही अपने जीवन का वस्त्र बना लिया है वो याज्ञवल्क्य। तो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। मैं कुछ बातें आपकी जानकारी के लिए भी देता हूं ताकि आप उन बातों को अपने साथ में लेकर के जाएं। उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। यदि आप महर्षि दयानंद को पढ़ने चलोगे तो ऋषि दयानंद की हर ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं, जब मैं वेद भाष्य लिख रहा हूं, उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि मुझे शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने कर दी, लेकिन आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य आज भी अधूरा है। क्यों अधूरा है? वो अधूरा इसलिए है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य जो है वो आर्य समाज के 6 नियमों में लिखा हुआ है, और वो नियम जब तक जन जन के अंदर प्रचारित होते हुए नहीं दिखेंगे तब तक आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य जो है वो अभी अधूरा है। और जब तक अधूरा है तब तक हम सबका परिश्रम जारी रखना पड़ेगा। आर्य समाज का उद्देश्य जो है छोटा नहीं। आप यदि ध्यान दें तो कृणवंतो विश्वमार्य आर्य समाज का उद्देश्य